तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की आपका ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी, चाहे आप डिफेंस के रिलेटेड हो या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैं यहाँ पे ईटीसी लगा देता हूँ। सभी को बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट से आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ समझ में आना बहुत ही दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैं आपको चीज़ कवर कराने जा रहा हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। और कोशिश करूंगा मैं आपको ज़्यादातर हिंदी में समझाऊं, क्योंकि इंग्लिश में समझना काफ़ी टफ हो जाता है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो बात कर रहे हैं अब हम पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं कि जो सी ये पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, इसको स्टार्ट करने का मेन मोटिव था क्या। तो पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान बोल सकते हो, ये हर बार एवरी टाइम रिपीटेड होता है, एवरी टाइम रिपीटेड इन एग्ज़ाम। ये हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। लगी बात समझ में सभी को? एवरी टाइम रिपीटेड इन एग्ज़ाम, हर बार ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं मिस करना। और आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा, कईयों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट उनको लगता है जो रट्टा मारते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है यहाँ से हो रहा है गायब, क्योंकि आप सभी प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में हो। तो हमारे यहाँ डिफ़िकल्ट वाला कोई काम होता नहीं, सब ईजी होता है। तो पंचवर्षीय जो सी योजना थी, इसको लिया कहाँ से था उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लिया था रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ, रशिया के संविधान से। तो अभी सभी को तो पता ही होगा रशिया कहाँ पर है ना। रशिया क्या है? रशिया एक देश है। ठीक है, हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलेंगे रूस। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है? रशिया के संविधान से लिया गया। कईयों को संविधान समझ में नहीं आएगा, तो संविधान में इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सभी को समझ में लग गया। तो जो पंचवर्षीय योजना थी, ये हमने ली थी रशिया के संविधान से, यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब बात करते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी 1951 से लेके 1956 तक। अब देखो 1951 1956 टोटल कितने साल हो रहे हैं? तो टोटल हो रहे हैं 5 ईयर्स, टोटल हो रहे हैं 5 साल। सभी को समझ में लग रहा है? और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारी सीरीज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं आप सभी को, आपकी बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरी सीरीज़ हमने बनाई है, सभी देख लेना। और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, 10-12 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनती है, इससे ऊपर बनती नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि ज़्यादा देर तक बंदा नहीं पढ़ पाता है। तो सीधी सी बात है, अब जो पंचवर्षीय योजना पहली कब बनी थी? पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 को और 1956 तक चली थी। और अब सीधी सी बात समझते, जो ये योजना बनी है इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कृषि, यानी खेती। ठीक है, कृषि बोल दो चाहे खेती बोल दो। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या था? खेती करना। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना। एग्रीकल्चर को क्या करना? बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव था जो हमारी खेती है उसको बढ़ाना। अगर खेती बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमारे देश में जो फसलें होंगी वो ज़्यादा पैदा होंगी। जब फसलें ज़्यादा पैदा होंगी तो क्या होगा? इंसान भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या था कि इंसान भूखा मरता था। ठीक है, बहुत सारी ज़मीनें बंजर हो गई थी, अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ना नील उगा दिया था, उस वजह से ज़मीनें बंजर हो गई थी।
ठीक है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए शुरू करा था। अब बात करते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस पर आधारित थी। अब यहाँ पे लिख देते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। ओके गाइस, पहली पंचवर्षीय योजना, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब असली खेल यहाँ से चालू होता है, यहाँ से आपने समझना चालू कर देना है। तो सीधी सी बात है, ये स्टार्ट कब से हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है जी, अब उसके बाद बात करते हैं ये किस पर आधारित थी। ये योजना जो सी किस पर आधारित थी, तो ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है जी, हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। अब बोलेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल, भाई हैरोल्ड डोमर मॉडल एक नाम है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा डीपली हमने जाना नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका टारगेट कितना था। ठीक है जी, ये भी हमसे पूछा जाता है इसका टारगेट कितना था। इसका टारगेट था 2.1%। ठीक है जी, और पहले बता रहा हूँ ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और अचीव कितना करा था, ठीक है, अचीव हमने करा था 3.6%। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं। अब एक बार आपकी फटाफट से मैं रिवीजन करा दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो जो पहली, इसी को फोकस कर लेना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट कब हुई थी, वो 1951 को स्टार्ट हुई थी, 1957 को एंड होगी थी। ठीक है, क्योंकि 5 साल की योजना होती तभी पंचवर्षीय योजना बोला गया है। किस पर आधारित थी, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका टारगेट था योजना का कि हमें 2.1% का प्रॉफिट लेना है, बट हमने अचीव कितना करा था, 3.6% का प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, जो सी ये वाली योजना थी ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया योजना साबित हुई है। और आपको बताना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन जो सा सेम है, इसमें से बहुत तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो आपको ये पता होना चाहिए 1951 से लेकर 1956 तक थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी, कौन से मॉडल पर आधारित थी, आपको पता होना चाहिए हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट कितना था, तो आपको पता होना चाहिए 2.1% इसका टारगेट था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 10 टाइम्स रिपीटेड है, 10 बारी अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और अचीव कितना हुआ है, 3.6%। अचीव वाला ज़्यादा पूछा गया है, ये 14 टाइम्स पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं करवा रहा हूँ, अच्छे से मन लगा के इसे करें। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत परेशानी हो रही है अब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्टैटिक जीके के पेड नोट्स चाहिए, अगर आपको स्टैटिक जीके के पेड्स नोट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 6239093987। इज़ दैट क्लियर एवरीवन। तो स्टैटिक जीके के अगर आपको कंप्लीट पेड नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। 750 रुपीज़ नोट्स का प्राइस है, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, सभी को समझ में लग गया। आई होप आपको जो मैंने समझाया अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप एक काम करना, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, आपके सारे डाउट्स कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मैं आगे कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बताना चाहता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो सी स्टैटिक जीके आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए 100% यूज़फुल होने वाली है, 100% आपके काम आएगी। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से अपना पढ़ाई करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, राम राम। एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी को, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगती हैं। ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगती हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है लेना, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगती हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जो हमने आपको जो सेव नंबर दिया हुआ है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 6239093987। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और आप हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हो। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लासेस हैं ऑफलाइन वो लुधियाना में है।
ठीक है। अगर आप लुधियाना से हो और अगर आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, बस इतना आपने बोलना कि सर आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास लेना चाहता हूँ, तो आपको मिल सकती हैं बहुत ही जेन्युइन प्राइस में, ठीक है जी। और बाकी ऑफलाइन तो आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपने अपने जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो बढ़िया टीचर से पढ़ना चाहते हैं, आप उनको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में सीधा टू द पॉइंट पढ़ाई की बात होती है, फालतू की हम बातें करते नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है बच्चों का भी टाइम बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम, अच्छे से अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें।